नमस्कार दोस्तों, वेद प्रकाश जागो और जगाओ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वैक्सीन पे बना रहा हूँ, कोरोना वैक्सीन। मेरे मन में सवाल उठ रहा है और हर बुद्धिजीवी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि उस वैक्सीन में ऐसा क्या है। वैक्सीन में कोई जादू है या वैक्सीन में ऐसा है जो मतलब वैक्सीन आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या वैक्सीन से भारत की अर्थव्यवस्था वापस लौट आएगी? क्या वैक्सीन से जितने भी बेरोजगार हुए हैं जनता, वो उनको रोजगार मिल जाएगा? क्या वैक्सीन से जितने उद्योग धंधे ठप हो गए वो सही हो जाएंगे? वैक्सीन में ऐसा क्या जादू है कि सरकार वैक्सीन के हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा सरकारों से, मोदी जी से सवाल है कि जब कोई बीमारी अगर होती है या कोई बीमारी है तो हमें उसके इलाज से मतलब है या कि कोई पर्टिकुलर वैक्सीन से मतलब है या कोई पर्टिकुलर दवाई से मतलब है? हमें मतलब है उसके इलाज से, न कि कोई एक दवा के ऊपर हम बैठ जाएंगे कि वो आएगी जब भी मतलब ये बीमारी ठीक होगी, नहीं तो बीमारी ठीक नहीं होगी। भले चाहे देश बर्बाद हो जाए, चाहे देश के लोग बर्बाद हो जाए, चाहे उद्योग धंधे ठप हो जाए, चाहे लोग बेरोजगार हो जाए, चाहे बेचारे आत्महत्या करके मर रहे हों, चाहे बेरोजगारी भूखमरी से मर रहे हो, पर हमें तो वैक्सीन चाहिए। वैक्सीन मिलेगी तभी सब ठीक होगा, नहीं तो वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है? ये तो मुझे पूर्ण मूर्खता वाली बात लगती है और कोई भी बुद्धिजीवी इसको मूर्खता वाली बात ही कहेगा। आप दूसरे देशों पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमारा देश विश्व गुरु था ज्ञान के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर, न कि अंग्रेजी दवाइयों के आधार पर। हमारा देश विश्व गुरु था। हमारे देश में हर बीमारी का इलाज था। आयुर्वेद हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें आयुर्वेद में जिसका इलाज नहीं हो। आज हम विश्व गुरु थे तो हमारे ज्ञान की वजह से थे। और आप दूसरों के ऊपर निर्भर रह रहे हो, दूसरों की अंग्रेजी दवाइयों पे निर्भर रह रहे हो। वो वैक्सीन जो कई बार उनका परीक्षण होता है, कई बार फेल हो जाती है, उनका कोई भरोसा ही नहीं। दवाइयाँ बन जाती है, लोगों पे साइड इफेक्ट्स होता है, लोग मर जाते हैं, लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। कोई दवा सफल हो जाती है, कभी सफल हो जाती है, कभी असफल हो जाती है। 50% असफल हो जाती है, 50% सफल हो जाती है, तो कहते हैं कि चलो 50% लोग तो ठीक हुए। ये कौन सी बात है? मेरे समझ में नहीं आ रही कि कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। और जब अपने देश में इतने बड़े बड़े लोग, इतने ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जब डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कह रहे हैं कि मैं इलाज करूंगा कोरोना के मरीजों का, मुझे दो। जब शुरू में ये बात कही तो उन्होंने, सरकारों ने नहीं दिया, भारत की सरकार ने नहीं दिया। और फिर उन्हें दूसरे देशों से कोरोना के मरीज मिले और उन्होंने ठीक करके दिखा दिया। फिर आप किस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और डॉक्टर आचार्य मनीष जी हैं, वो आयुर्वेद पे काम करते हैं। आयुर्वेद की कई शाखाएं उनकी। वो कह रहे हैं हमें दो, हम करेंगे इलाज। फ्री में इलाज कर रहे हो। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी फ्री में इलाज कर रहे हैं। फिर भी आप उनको तो मौका नहीं दे रहे और देश को बर्बाद करने पे तुले हुए। देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी पूरी, और अभी तक भी कोई उबारने की व्यवस्था नहीं है आपके पास। स्कूलें खोलने तक की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास सुचारू रूप से। प्राइवेट स्कूलों के टीचर भी बेरोजगार हो गए इस बार। कितनी प्राइवेट स्कूलें हैं, कितने प्राइवेट टीचर हैं, आप बताओ, सब बेरोजगार हो जाएंगे। आपके पास क्या व्यवस्था है? कितनी अव्यवस्था है ये। और बाबा रामदेव ने तो कोरोना की वैक्सीन ही बना दी। वो तो कह रहे हैं कि 100% काम कर रही है वैक्सीन। फिर आप कौन सी वैक्सीन के पीछे पड़े हैं भाई? जब इतने इलाज करने वाले अपने ही देश में बैठे, अपने ही घर में बैठे हैं, तो उनको मौका दो ना आप इलाज करने का। संपूर्ण लॉकडाउन खोल के और उनसे इलाज कराओ ना। होम्योपैथी से इलाज हो रहा है, कोरोना का होम्योपैथी से इलाज हो रहा है, कई ठीक हो चुके। आप कोरोना योद्धाओं को होम्योपैथी की दवाएं दे रहे हो, आयुर्वेद का काढ़ा पिला रहे हो। मतलब आप इस बात को खुद भी मानते हो कि कोरोना का इलाज होम्योपैथी से हो रहा है और आयुर्वेद से हो रहा है। फिर भी आप जनता को आप भ्रम में रखना चाह रहे हो, और जनता भी बेवकूफ़ है जो आपके भ्रम में रह रही है।
जनता को ये सोचना चाहिए, जब ये कोरोना योद्धाओं को होम्योपैथी की दवा दे रहे हैं, आयुर्वेद का काढ़ा पिला रहे हैं, जब वो उससे सुरक्षित हो सकते हैं तो जनता नहीं हो सकती क्या? जनता में इतना सा दिमाग नहीं है? जनता बेवकूफ़ बनी जा रही है। और कोरोना जब भी निकलता है जब कोरोना की जांच होती है। कोरोना की जांच करने वाली मशीन ही गलत है। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने कोरोना की मशीन की असलियत सामने ला दी। उन्होंने बकरी पर, फलों पर भी कोरोना की जांच करवाई तो उसमें उन्होंने उस मशीन ने पॉजिटिव बता दिया। तो ऐसी मशीन पे क्या भरोसा करें? मशीन ही दूसरों की है, दूसरे देशों ने बनाई है, और आप उस पर भरोसा कर रहे हो आंखें बंद करके। कोई अगर बीमारी होती है तो कोई साधारण खांसी जुकाम होता है तो इंसान खुद ही घर पे गोली लेके उसको ठीक कर लेता है। बुखार होता है, जब वो बीमारी या बुखार खांसी जुकाम जब मिटता नहीं है, जब असहनीय हो जाता है या बहुत दिन तक नहीं मिटता, तब वो जाता है हॉस्पिटल। अब जब कोरोना बीमारी है, अगर वो भी ठीक नहीं होगी या किसी को कुछ सीरियस हो जाएगा तो वो अपने आप जाएगा। आप क्यों पकड़ पकड़ के सबकी जांचें कर रहे हो? आप इसलिए कर रहे हो ताकि भाई लोगों में डर फैले, क्योंकि वो 100 पे करेंगे तो 5 तो उसमें पॉजिटिव निकलेंगी। और कोरोना से मरने वाले लोग वो हैं जिनको पहले से कोई सीरियस बीमारी है या जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं, मेरी सरकारों से अपील है। और जनता से भी अपील है कि वो जागें, किसी भ्रम में ना रहें, कोरोना से ना डरें। और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वीडियो देखें, वो इलाज कर रहे हैं फ्री में। डॉक्टर आचार्य मनीष जी इलाज कर रहे हैं फ्री में, आपको कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। महंगे महंगे लाखों रुपए में प्राइवेट बेड मिल रहे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, इतनी महंगी महंगी जांच हो रही है। और बाबा रामदेव का इलाज कराएं। आयुर्वेद से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, वैक्सीन से तो साइड इफेक्ट भी होता है और उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि वो पूर्णतः इलाज ठीक करेगी। आयुर्वेद, होम्योपैथी, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपकी मरने का खतरा नहीं रहता। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा। और बाबा रामदेव ने तो 100% कह दिया कि मैंने वैक्सीन बना ली। इसलिए आप वैक्सीन के चक्कर में ना पड़ें, इनके अंग्रेजी दवाइयों के चक्कर में ना पड़ें, और आयुर्वेद से, होम्योपैथी से अपना इलाज करवाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। जागो और जगाओ। धन्यवाद।